ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा रहा था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कमेंट्स आता है सर आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं, कोशिश करें 25 मिनट 30 मिनट। चलो फिर से आज प्रयास करेंगे कि 20 से 30 मिनट के अंदर वीडियो बने। और वीडियो के साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए देखते हैं। आज आप सीखेंगे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, सजातीय पद किसे कहते हैं, विजातीय पद किसे कहते हैं। ठीक, जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे यक्स वाई में होता है, जो चर होता है उसमें कैसे जोड़ करते हैं या घटाना कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चर। जिसे अक्षरों में व्यक्त करते हैं, उसे चर। जब इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। चर जैसे में देखेंगे चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। इस जिसे हम अक्षरों में व्यक्त करते हैं उसे चर कहते हैं। जैसे हम बात करें ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक। ठीक, जैसे हम कहें यक्स वाई, आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा, माना कि यक्स माना कि वाई। ठीक, तो जो मान लेते हैं यक्स वाई उसे बोलते हैं चर, कांस्टेंट वेरिएबल्स। दूसरा देखिए, पहला हो गया, दूसरा है अचर। अचर इसे बोलते हैं कांस्टेंट इंग्लिश में। इसकी परिभाषा होती है जिसे हम अंकों में व्यक्त करते हैं, उसे अचर कहते हैं। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो अचर होती है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 50 200 300 500। ठीक, तो आप दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नंबर थर्ड पे देखना है सजातीय पद। सजातीय पद को हम बोल सकते हैं एक तरह से मैचेबल, जो मैच करता हुआ है। ठीक है, ऐसी चर जो एक दूसरे से मिलता हो या एक जैसा दिखता हो या एक जैसा दिखता हो। जैसे सजातीय पद ऐसा चर जो एक दूसरे से मिलता है या एक जैसा दिखता है, उसे हम बोलते हैं सजातीय पद।
ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक परिभाषा से, लेकिन आप देखोगे तो तुरंत आप पहचान जाओगे अच्छा ये ऐसी बात है। जैसे हमने लिखा x प्लस x, यहाँ पे 2x कर देते हैं, 2x प्लस 3x, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, क्या दोनों मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं x y z है, मतलब एक ही जैसे है, तो एक जैसे जब होगा उससे ही बोलते हैं हम सजातीय पद। तो इन दोनों को मिला के जोड़ के कितना हो जाएगा? 5x। आपको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर मैं लिखा यहाँ पे 10x प्लस 5x तो क्या सजातीय है? सजातीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15x। तो सजातीय आपको क्लियर हो गया। जो एक ही जैसी स्थिति में दिखेगा वही सजातीय है। ठीक, यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है। जैसे हमने कहा 10x प्लस 5x पावर 3, यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो क्यूब नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है ये सजातीय थोड़ा सा कम। ठीक, या फिर हम कहें सजातीय नहीं। ठीक, हालांकि इसको आगे पढ़ाएंगे, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक, नॉर्मली समझिए पहले। ठीक, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम बताएंगे कि उसका क्या मीनिंग, उसका क्या काम है। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट नंबर 4, चौथा नंबर विजातीय पद। विजातीय पद अनमैचेबल। ठीक, वेरिएबल को हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम किसी परिभाषा लिखे तो ऐसी चर जो एक दूसरे से ना मिलते, उसे विजातीय पद। ऐसी चर जो एक दूसरे से ना मिलती हो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 5x प्लस 2y, तो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, इसका मतलब अलग अलग जैसी स्थिति है तो ये क्या हो जाएगा? 7xy। ठीक, ये नहीं जुड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना है। जब विजातीय होता है तो नहीं जुड़ता है। ठीक, जुड़ता घटता उसी में है जब सजातीय होगा। जब विजातीय होगा तो वहां पे जुड़ता ही नहीं जुड़ता। उत्तर अगर लिखना चाहो तो यही आ जाएगा 5x प्लस 2y। समझ में आ गया होगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7x प्लस 5b तो सजातीय है विजातीय है? विजातीय है, तो इसको जुड़ सकता नहीं है। ठीक, नहीं जुड़ सकता तो वही चीजें आ जाएंगी 7x प्लस 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय किसे कहते हैं, विजातीय किसे कहते हैं। एक बार फास्ट में रिवीजन कर लेंगे। चर को वेरिएबल बोलते हैं, जिसे हम अक्षरों में व्यक्त करते हैं उसे चर कहते हैं। जैसे A to Z, A से लेके Z तक जो होता है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। जैसे x y बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक, दूसरा हम बात करें अचर कांस्टेंट, जिसे हम अंकों में व्यक्त करते हैं उसे अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 50 200 500। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अचर। फिर सजातीय पद की बात करें, ऐसा चर जो एक दूसरे से मिलता है या एक दूसरे के जैसे दिखता है। ठीक, दिखता है हो तो उसे हम बोलते हैं सजातीय पद। ठीक, जैसे 2x प्लस 3x, x यहाँ एक जैसे है तो हो जाएगा 5x। 10x प्लस 5x, 10x प्लस 5x बराबर 15x। क्लियर है? विजातीय पद में ठीक, ऐसी चर जो एक दूसरे से ना मिलती हो उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे 5x प्लस 2y। ठीक, तो 5x प्लस 2y ये विजातीय है, हालांकि y है। ठीक, बस इसको इसलिए ध्यान देना है कि सजातीय में जो होता है वो आपस में जुड़ता घटता है, लेकिन विजातीय में आपस में जुड़ता घटता नहीं। ठीक, क्लियर हो गया? आइए देखिए नेक्स्ट।
तो आपने सीख लिया चर, अचर, सजातीय, विजातीय। ठीक, तो आपको सीखना है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। पहले डालेंगे जोड़, ऐड बोलते हैं इसे। 5x प्लस 3x प्लस छोटा सा पहला क्वेश्चन हो गया आपका। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा? 8x। तो जोड़ते समय आपने क्या ध्यान दिया कि सजाती है कि नहीं पड़ी? अगर सजाती है ना होता तो जोड़ते ही ना, क्यों जुड़ता है? ठीक, ऊपर 10x प्लस 5y प्लस 20x। अब इसमें ध्यान देना है कौन कौन सजाती है, कौन कौन बजाती नहीं है। सजाती है चाहे जहां होगा वो जुड़ जाएगा, जरूरी नहीं कि एक सीरियल से ही। ठीक, तो सजाती कौन कौन से हैं? 10x, 20x। ठीक, 20x और 10x क्या है हमारा? सजातीय है। ये दोनों जुड़ने की संभावना है, जुड़ जाएगा, लेकिन ये विजातीय है, ये नहीं जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 30x प्लस 5। ये आपको ठीक, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर हम बात करें 25 x स्क्वायर 5x स्क्वायर बराबर कितना होगा? पहले तो ये देखना जरूरी है सजाती है कि नहीं है। सजाती है x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ है, हाँ है सजाती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 30x स्क्वायर। मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि 30 तो हो गया, 25 5 30, ये 2x पावर 2 x पावर 2 4 लगा दे क्या? नहीं। ठीक, इस चीज को विशेष ध्यान देना। जो जोड़ होता है उसमें घातें नहीं जुड़ती हैं। लिख लीजिएगा, नोट पे लिखना चाहो लिख लो। जोड़ या घटाना में घातें ना तो जुड़ती हैं, घाते घाते क्या है? इसे जो पावर लगी हुई है, ठीक है, ना तो जुड़ती है ना ही घटती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 30x स्क्वायर ही क्यों हुआ। क्लियर? आगे देखो, एक और क्वेश्चन देख लो इसमें। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या सजाती है कि विजाती है? विजाती है। तो मन में क्वेश्चन उठता है सर यहाँ 20x है, x है, 5x है, तो कैसे विजाती है? ये प्रश्न उठ रहा होगा फिक्स है। ये तो विजातीय नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर ही तो अंतर है। ठीक, हाँ, जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो वहां पे ऐसी स्थिति होती है कि एक जैसा दिखेगा तभी जुड़ेगा। ठीक, गुणा में भाग में बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन जोड़ और घटाना में सिर्फ और सिर्फ एक जैसे मैचिंग करना चाहिए। यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ x पावर 3 है, 3 है, तो यहाँ पे विजातीय बन गया, है ना? तो अब क्या होगा? दोनों जुड़ नहीं पाएगा, उत्तर हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 5x। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, 5x क्यूब। यहाँ पे 5x क्यूब। हाँ, एक काम और कर सकते हो। ठीक, अगर आप देखें तो कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है। कॉमन लेने का मतलब होता है क्या कोई संख्या ऐसी है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, 5 को भी काट दे और 20 को काट दे, ऐसी कोई संख्या है? सर्च करो, ढूंढो। 5 5 एकम 5 5 5 से कट सकती है ना? इसका मतलब है 5 अगर कॉमन कर ले तो क्या बनेगा? कितनी बार कटेगा? 5 और 20, 4 बार जाएगा और x स्क्वायर अपना आ जाएगा प्लस ये कितनी बार कटे? 5 एकम 5, तो यहाँ पे बचेगा क्या? x
ऐसे हल कर सकते हैं। दोनों समझ में आ गया होगा? Yes sir. ठीक, जोड़ का कार्यक्रम समाप्त। अब आप सीखेंगे घटाना। ठीक, टाइम भी 5, 10, 15 मिनट का समय लगभग हो चुका है। ठीक, 30 मिनट के अंदर समाप्त करना है वीडियो। ठीक, अभी जोड़ सीखे, घटाना, गुणा, भाग, 3 बचा है, 15 मिनट के अंदर समाप्त करना है। ये आप लोग के अनुसार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसे लगा। ठीक, कोशिश होगी कि आधे घंटे के अंदर समाप्त करें। ठीक, लिख चुके हैं आप लोग? Yes sir. मिटाएं इसको। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो, सजातीय, विजातीय, जोड़, Yes. और अब देखेंगे घटाना। घटाने में भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको करना क्या है, ध्यान देना है थोड़ा सा सजातीय और विजातीय पर ध्यान देना है। ठीक, घटाना, सब्सट्रैक्ट, घटाने में मैंने बताया कि सजातीय विजातीय ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन 30x माइनस 6x कितना आ जाएगा? घटाना है। पहला क्वेश्चन है 30x में से 30x में 6x घटेगा, 24x. मतलब 24x आ जाएगा। कैसे आ गया? आसानी से आ गया, क्योंकि आपने देखा पहला नंबर में सजातीय है कि नहीं। ठीक, अगर सजातीय है तब तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो उतार देंगे वैसे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने कहा 12x प्लस 5y माइनस 2x बराबर क्या होगा? 10x plus 5y. ठीक, Yes. बहुत बढ़िया। आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, ढूंढना सजातीय कौन है। Yes sir. सजातीय तो हमारा ये और ये है, मतलब 12x और 2x। तो चाहे लाइन में चाहे जहां भी होगा, Yes sir. जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाएगा। तो 12x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा? 10x. 10x, और यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस 5y. ठीक, बन गया। Yes sir. हाँ, एक काम और कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेना? भी पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में सीखा आपने। यहाँ 10 है, यहाँ पे 5, ऐसी कोई संख्या जो लो 5. दोनों को डिवाइड कर दे। 2 से कटेंगे, ये कहाँ कटेगा? 5 कर देना। 5 मतलब ये भी कटे और ये भी कटे। Yes sir. ठीक है, तो अगर मैं 5 कॉमन कर लूं तो बचेगा क्या? 5 दूना 10, 2 बार हो जाएगा, प्लस 5 से कम 5, एक लिखा नहीं जाता है, y. ये आपका हो जाएगा। Yes. क्लियर? आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन। बहुत ज्यादा तो नहीं करा रहे क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे देखो। 16x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, आंसर बताओ कितना आएगा? 10x cube. ध्यान देना, कौन सा जाती है कौन विजाती है? 10x cube minus 2x square. बहुत बढ़िया, लाजवाब। यहाँ पे 16x घाते 3 है, यहाँ पे 6x घाते 3 है, ये तो विजातीय बन गया है। Yes, है ना? तो 16 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10x cube. 10x क्यूब माइनस 2x square. 2x Square. स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन ली जा सकती है। कॉमन का मतलब ये भी कटे और ये भी कटे। 2. चलो बहुत बढ़िया। 2 क्या ऐसी चीजें और कोई कॉमन लेने लायक है? ध्यान दो, अगर 2x मान लो, x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले, x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? Yes. x के लिए बचेगा। क्या समझ आ रहा है? Yes sir. ठीक, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है x कहां से आ रहा है, देखिए रफ का है 10x स्क्वायर, ये 10x क्यूब बटे 2x स्क्वायर माइनस
2x² बटे ठीक 2x²। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग, यस ठीक 2 से काटो 2 पंचे 10 5 आएगा। x² में से x² करोगे तो यहाँ पे x जाते 2 है, x जाते 3 है, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या? यस x बचेगा माइनस 2 कम 2 2 1 कम 2 1 बचेगा। x² से x² कट जाएगा तो बचेगा क्या? ये 5x माइनस 1। जब ये x अकेले रहता है तो लिखा नहीं जाता है, वो केवल लिखा जाएगा। ठीक तो हम क्या करेंगे? ठीक क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1 आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत हो? सर, हाँ ये जो 2 है यहाँ पर x² हाँ यहाँ पे 2x² आएगा। Yes, sir. ठीक है ठीक। ये आपका क्या है? ये वाला रफ कार्य है, ठीक और वो वाला पूरा क्लियर है। उम्मीद करता हूँ घटाना भी आपका क्लियर हो गया है। यस सर। चलो देखिए जोड़ घटाना गुणा देखिए सर। बेटा यस सर। अब आप देखेंगे गुणा। गुणा को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीपल ठीक मल्टीपल ठीक मल्टीप्लाई जो भी बोलते हैं। इसमें ध्यान देना है। अगर हमने कहा क्योंकि छोटे छोटे अंकों को लेकर समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें काफी लोगों को दिक्कत हो जाती है बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर के। ठीक छोटे छोटे अंकों को लिखिए पहले, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिएगा, सब बेहतर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 10x³ इंटू 2x12। अब इसमें क्या आएगा? ये है पहला क्वेश्चन। अब इसमें हमको ध्यान देना है सजातीय पद विजातीय पद। यस विजातीय। यहाँ पे तो x³ है, x12 है, विजातीय है। यस यस ठीक लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो जो वहां पे जो चर मिल जाए ना तो उसकी घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है घातें जुड़ जाती है। तो इसका गुणा करिए 2 × 2 × 20 2 × 20 या 10 × 20 x पावर 12 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको नोट पे लिख लेना है कि गुणा में अगर चर समान है तो उस घातें जुड़ जाती है। लिख लोगे आप? बोल रहा हूँ लिख लोगे ना? गुणा में यदि चर समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक लिख लीजिएगा नोट करिए। अगला प्रश्न दूसरा 6x³ y5 इंटू 2x5 6 कर लेते हैं 6 y की पावर अब इसमें क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि माहौल बन गया है कि आप लोग कोशिश कर लोगे। क्यों? क्योंकि अंकों में गुणा कर दीजिए। यस यस ठीक तो 6 गुना 12 इससे तो फुर्सत मिल गया। अब हमको देखना है चर कौन कौन से हैं जो मैच कर रहे हैं। ठीक x यहाँ है, x यहाँ है, x लिख लेंगे x पावर 9 क्योंकि अभी भी आपने लिखा कि जो चर एक जैसे दिखता है उसकी घातें जुड़ जाती है। 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इसका काम समाप्त हो गया। y में देख लो, y लिखोगे y पावर देखो वहां 5 है, यहाँ पे y पावर 11 है, 11 में 5 जोड़ दो कितना होता है? 16। आप हो गया आंसर। ठीक तो आपको गुणा भी क्लियर हो गया है। आखिरी स्टेप पे चलेंगे, वो होगा भाग। और कोशिश होगी कि 30 मिनट से लंबा वीडियो ना हो। ठीक पता नहीं कितने मिनट हो गए, हो सकता है कि लगभग 25 मिनट 25
ठीक, हाँ 25 ये तो हो गया। 5 मिनट भाग से समाप्त कर देंगे। यस सर। मिटा दे इसको। यस सर। भाग चौथा नंबर है भाग, इसको इंग्लिश बोलते हैं डिवाइड। तो आपने सीख ही लिया है सजातीय विजातीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर अचर, ठीक। पहला क्वेश्चन 25 x पावर 6 5 x पावर 2, मतलब 25 x घाते 6 5 x घाते 2। यहाँ पे प्रश्न उठता है अब कैसे लगाएं भाग। एक तो ये बटे सही में होता है, भाग होता है कि हाँ ये सही है, ऐसे ही होता है। 25 x घाते 6 भागे, आप लोग जानते होंगे तो ऐसे जानते हैं ऐसे, ठीक। जब ऐसे होता है तो इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। तो लेकिन ऐसे लिखने में आपको आसानी होगी, आसानी से लगता चला जाएगा, ठीक। तो आप इसकी जगह पर आप ऐसे बना लो, वैसे कहेगा वैसे बना लो, ठीक। इसमें एक लाइन लिख लो, नोट में लिख लो एक लाइन, भाग में यदि चर समान है तो घातें घटती है। भाग में यदि चर समान है तो घातें घटती है, गुणा में जुड़ती है, ठीक। याद हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पहला है। अगर हल की बात करें क्या हो जाएगा, पहले तो देखेंगे कि ये 25 है, ये 5 है, कट सकता है क्या? 5 × 5 पचम 25, ठीक। यहाँ पे बचेगा 5 x पावर x घाते 6, यहाँ बचेगा x पावर 2। इतना क्लियर को? यस सर। फिर अब देख लीजिए यहाँ पे x पावर 2 x घाते 6, इसका मतलब है 5 x पावर 6 में से कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा, क्योंकि नीचे कितना है 2। तो अगर घट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 x के घाते 4, क्योंकि 6 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x 5 x पावर 4, ठीक। आपको समझ में आ गया, ठीक। मैंने यहाँ पे इस तरह से करके लिख दिया, ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा की, ठीक है। सीधे से ऐसे देख लेते हैं, बाहर रफ्तार कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 6 - 2, 6 में से 2 गया, कितना हो जाए 4, ऐसे बाहर रफ्तार करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। तो रफ्तार बाहर कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक। तो यहाँ पे समझना है तो लिख लो -2। उम्मीद करता हूँ भाग भी आपको आ गया है, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन इसमें दे दूं, नीचे कुछ बचेगा नहीं, एक बचता है तो एक लिखा नहीं जाता है। अगर मैं कर दूं यहाँ पे 28/12 और यहाँ पे लिखूं x घाते 6 y घाते 14 x घाते कर दें यहाँ पे मान लो 10 y घाते अगर कर दें 20, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। हल करिए इसको भाई। भाग में यदि चर समान है तो घातें घटती हैं। तो पहले तुमको ध्यान देना है, ठीक। जो हमारा अचर है वही देख ले पहले, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। 12 और 28 और 12 किसी संख्या से कट सकती है, 4 से कट सकती है क्या? ठीक। अगर काटे तो 4 तिहाई 12, 4 से
28 तो बचेगा क्या ये 7/3 x पावर 6 y पावर 14 और यहाँ पे x पावर 10 घटा मिटा दीजिए इसको क्योंकि आप लोग कर लिए थे x पावर 6 कितना है 10 x पावर 10 y पावर 20 अब देखिए यदि चर समान है तो घाते घटती घटती है नहीं है। यहाँ x घाते 10 यहाँ x घाते 6 6 जो ज्यादा होगा उसी में से तो घटेगा यस सर अब नीचे बचेगा तो नीचे लिखेंगे ऊपर बचेगा तो ऊपर करेंगे अब करेंगे क्या इसको 7/3 और ऊपर x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा है यस यस ठीक नीचे लिखेंगे x पावर 10 माइनस 6 x पावर 10 माइनस 6 6 फिर अब देखेंगे कि ऊपर नीचे ऊपर बढ़ा है नीचे नीचे फिर से नीचे ही बढ़ा है इसका मतलब y पावर 20 में से 14 माइनस आगे क्या बचेगा 7/3 3 अब x में से x पावर 10 है 10 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 4 4 y पावर 20 में से 14 चला जाएगा कितना बचेगा 6 6 तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया ठीक तो आज आपने देख लिया जोड़ घटाना दिक्कत की तरह तो जोड़ घटाना गुणा भाग चर अचर ठीक और वीडियो भी समाप्त हो गई है ठीक आपकी फरमाइश कर दिया गया लेकिन हमारी फरमाइश है कि आप लोग इसको कम से कम 2 बार लिखिएगा और इसके आधार पे 25 क्वेश्चन और आप लोग खुद क्वेश्चन लेकर के लगा सकते हो यस सर ठीक क्वेश्चन लेना कम से कम 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन लगा लीजिए तो जान लो कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी एकदम बेसिक से बेसिक चीजों को लेकर चले और बस आप लगातार बने रहिएगा ठीक तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।